क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, to give his remarks to the media. Exzellenz, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, meine Damen und Herren, die erste Reise in diesem Jahr führt mich in der Tat nach Indien. Es ist auch zugleich die erste Reise nach Südostasien, die ich als Bundeskanzler unternehme. Und ich will damit ein Zeichen setzen für die strategische Partnerschaft mit Indien. Diese strategische Partnerschaft mit Indien hat für Deutschland, hat auch für mich eine hohe Priorität. Sie haben es bereits gesagt, 75 Jahre
diplomatische years of diplomatic relations. We share 75 years, and 75 years after establishing diplomatic relations, this holds true more than ever before. Our two countries are seeking to intensify and deepen our cooperation. This morning, I had the opportunity to visit the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is ascribed the following sentence: be the change which you hope for the world. We want to take heed of that together, dear Narendra Modi. We want to elevate the relations between India and Germany to an even higher and a new level. You invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also an